नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से। जी हाँ, थोड़ा टाइम हो गया, बीच में थोड़ा गैप हो गया। बट फिर लौट आया हूँ एक बार फिर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है नेक्स्ट वीक में, किस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड उसके साथ ही हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन बाय करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं आने वाले टाइम में, एंड किस तरह के हमारे व्यूज़ होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड कौन से लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर से स्विंग बैक हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, या नेक्स्ट वीक में 5-6 दिनों के लिए किस तरह के मूव्स होंगे बैंक निफ्टी के, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक बने रहिएगा। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस पर भी जाके मैं आपको विथ ओआई डेटा के हिसाब से मैं कंफर्म भी करूँगा कि आपके जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो सारे वेरीफाई करके दिखाऊँगा, सो दैट आपको भी एक नॉलेज हो जाए कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरीफाई करना होता है ओआई डेटा के हिसाब से। तो चलिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनने वाला है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 आवर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा हुआ है, एक शॉर्ट आपको ट्रेंड दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम तक मार्केट जो है एक साइड बाउंड चल रहा था, उसके बाद फिर नीचे गिरी है एंड इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर से एक स्विंग बैक लिया है एंड पुल बैक के बाद फिर से आप देख सकते हैं कि फिर से इसी लेवल पे आके गिरी है मार्केट। बट इसके बाद हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रही है। अब जब ये मार्केट कंटिन्यू चल रही है, 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेफिनेटली क्या करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, या ओवरव्यू देखने के लिए 1 आवर का चार्ट हम देखेंगे एंड उसके बाद 15 मिनट का और 5 मिनट के चार्ट पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 आवर का चार्ट, ठीक है? यहाँ पे 1 आवर का चार्ट एनालिसिस करने के पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, किस तरह के पैटर्न बने हुए हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ पे आप देखो तो करंटली यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है जो बैंक निफ्टी है, किस तरह से ऊपर की तरफ जा रही थी एंड सडनली एक हाई बनाने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ अपना मूव बनाया है इसने एंड एक मेजर सपोर्ट पर जाके सपोर्ट लिया है इस एरिया में एंड फिर से पुल बैक लेके फिर से नेक्स्ट हाई बनाया है, जो पिछले हाई के लगभग आसपास में थी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल टॉप बनते हुए आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब डबल टॉप तो बन गया है एंड अभी अगर प्राइस देखो तो डेफिनेटली एक मेजर सपोर्ट पर है प्राइस, ठीक है? 48,528 रुपये पे, मतलब 48,500 का जो लेवल है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है? पहला सपोर्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे दे दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ठीक है? एंड उसके बाद फिर से पुल बैक लिया है एंड मार्केट नीचे थोड़ा जाने को ट्राई की है, बट फिर से करेक्शन लेवल आया है, ठीक है? एंड अगर 1 मिनट के चार्ट में आप देखो तो यहाँ पे एक करेक्शन लेवल दिखाई देगा कि मार्केट सडनली नीचे गई एंड थोड़ा-सा पुल बैक हुई है, फिर से रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है? तो आने वाले वीक में आपको एक बेरिश मूव देखने मिल सकता है, एक लोअर लेवल पे मूव देखने मिल सकता है। तो ये किस लेवल तक नीचे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब सपोर्ट के लिए सपोर्ट ड्रॉ करना है तो डेफ़िनेटली हम 1 आवर के चार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 आवर के चार्ट पे चला जाता हूँ एंड इस तरह से मेरे सामने ये 1 आवर का चार्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा अगर मैं प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करके देखूँ, ठीक है? काफ़ी ज़ूम व्यू में देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इस एरिया में यहाँ पर एक बड़ा पुल मिलने के बाद मार्केट जो है काफ़ी इस तरह से एक रेंज बाउंड चल रही थी, उसके बाद मार्केट ने फिर सपोर्ट तोड़ा
एंड एक लोअर लेवल तक आई है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, फिर से पुल बैक लिया है, बट यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाई, एंड जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से फिर से रिजेक्ट होके इस लेवल पे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से ये इसने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुई, एंड बट पिछले लोअर से हाई लो पर ही क्लोजिंग देते हुए फिर से इसने स्विंग बैक लिया, एंड पिछले हाई से अपर हाई बनाया है, मतलब हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए ये एक अप ट्रेंड में चल रही है कंटिन्यू मार्केट। एंड अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ आपको इस तरह का ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। इस लेवल से अगर मैं ड्रॉ करने का कोशिश करूँ तो इस तरह का ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये प्राइस नीचे भी आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे देखूं कि यहाँ पर भी आती है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको 47,600 या 47,700 के आसपास का लेवल, या फिर हो सकता है 47,500 के लेवल पे आपको मेजर सपोर्ट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि भैया यहाँ पे एक बड़ा हाई तो बनाया हुआ है, बट यहाँ से करेक्शन तो डेफिनेटली बनेगा, एंड ये 47,600 47,500 से 600 के बीच का रेंज आपको देखने मिल सकता है आने वाले समय में, या फिर नेक्स्ट वीक में। तो ये एक्सपायरी जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बेयरिश देखने मिल सकता है, इस एक्सपायरी में थोड़ा आपको बेयरिश मूव देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली वो लेवल कौन सा होगा, उन थोड़ा फिबोनाची सीरीज का फिबोनाची लेवल्स का यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जाके ये जो लो है, इस लो पर 0 एंड हाई पे 100, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस लेवल्स हैं, लगभग 23.6% का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 48,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 48,306, मतलब 48,300 का लेवल एक है। सेकंड लेवल आपको 47,800 का दिखाई दे रहा है, ठीक है, 47,800 के लेवल पे, एंड 47,452, मतलब 47,500 के आसपास का लेवल, एंड ये 47,000 का लेवल 61.8, जो कि आपका गोल्डन रेशियो है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इस तरह के इस सपोर्ट को भी तोड़ के आपको एक ट्रैप दिखाएगा, उसके बाद स्विंग बैक होके एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। अगर जैसे कि अभी एक इवेंट भी आने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, जो कि इलेक्शन रिजल्ट्स आ सकते हैं, लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट आ सकते हैं, जिसमें आपको एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। डेफिनेटली तब तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग चालू रहेगा मार्केट में, एंड जब उसके बाद जो बूम आएगा वो बहुत ही बड़ा बूम रहेगा, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा बना के आप निकल सकते हैं। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उन्हें थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। लॉस का सामना इसलिए करना पड़ेगा अगर उन्होंने कॉल बाय करके रखा हुआ है, या फिर उनके साइडवेज मार्केट जाते हैं तो थीटा डीके की वजह से उन्हें लॉस हो सकता है। बट अगर आप इस लेवल पे अगर बाइंग करते हैं, जब यहाँ पे स्विंग पकड़ेगा एंड इलेक्शन रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, जो करंट सरकार है वही सरकार अगर कंटिन्यूएशन में होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बड़ा बूम देखने मिलेगा, और आपका बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आगे अंदेशा है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले एक्सपायरी तक मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, बैंक निफ्टी किस तरह से मूव दिखा सकती है। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेयरिश मार्केट दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली इन सारे लेवल्स पे मार्केट अपना सपोर्ट बनाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था फिबोनाची लेवल से। अब हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन से हैं। 48,100 के आसपास यहाँ पे देखिए, 48,000 मेजर सपोर्ट की ही बात करूँगा मैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर अगर रिवर्स बैक होते हैं या फिर पुल बैक लेता है, वो उन सारे लेवल्स की बात नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उनकी बात करूँगा। लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है एक 48,000 का लेवल होगा, ठीक है, 48,000 का लेवल। दूसरा लेवल जो है मेरे लिए हो सकता है ये 47,500 का लेवल, ठीक है, 47,500 का लेवल, एंड तीसरा लेवल जो है मेरे लिए वो है 47,000 का लेवल, एंड चौथा लेवल जो है जहाँ तक मार्केट शायद नहीं जाना चाहिए अभी फ़िलहाल तो,
एंड जैसे युद्ध के ईरान और इसराइल के युद्ध के जो संभावनाएं बन रही हैं उसकी वजह से बोल नहीं सकते, हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में इस तरह के माहौल बन सकते हैं। तो 46,500 के लेवल, तो ये 500-500 के पॉइंट के लेवल आपको दिखाई देंगे मार्केट में कि इन सारे लेवल्स पे भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, एंड आने वाले टाइम पे आपको इन सारे लेवल पे आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट में जाने के बाद दिखाई देगा आपको कि भैया यहाँ पर तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद थोड़ा एक रेंज बाउंड हुई है। रेंज बाउंड होने के बाद भी आपको दिखाई देगा कि ये डबल टॉप बनाते हुए मार्केट में ट्रेड कर रही है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं कि ये डबल टॉप बनने के बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है एंड डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक लिया है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 48,000 तक मार्केट आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे एक पुट बाय करने का बहुत ही अच्छा मौका है, जो 48,200 का पुट बाय करके भी आप अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए या एक्सपायरी तक के लिए आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये जो करंट एक्सपायरी है 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल 2024 की, तो उसमें आप इस तरह के अपने मूव बना सकते हैं। 48,000 पे, 47,500 पे, 47,000 पे, 46,500 पे एंड 46,000 के लेवल पे इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट लेवल देखने मिल रहे हैं, जो कि 1 आवर के चार्ट में भी आपने देख लिया। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे स्टॉक भी हैं जिसमें आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ अच्छे स्टॉक चाहिए तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगा। एंड शॉर्ट में आपको सारे अच्छे स्टॉक आपको बता दूँगा। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल गए आपको, 48,000 से लेके 46,000 तक का लेवल मैंने दे दिया है। एंड ये कन्फर्मेशन करते हैं ऑप्शन चेन पर जाकर। सिंपली हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पर आ गए हैं, यहाँ निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। 18 अप्रैल का एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो निफ्टी के लिए था। ये 16 अप्रैल जो है बैंक निफ्टी के लिए है। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि पहला जो सपोर्ट था वो 48,000 पर था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो सपोर्ट है 48,000, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 48,000 पर पुट में जो ओआई है वो 1,10,779 का है। एंड वहीं कॉल में जो ओआई है 20,656 है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉल सेलर्स हैं वो कम है एंड जो पुट सेलर्स हैं वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर 48,000 पर जो है मार्केट बुलिश है। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जो कि यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है कि हाँ भैया 16 तारीख का जो एक्सपायरी है उसमें ये 1,10,779 का ओआई है, पुट ओआई है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 48,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ ही दूसरे जो माइनर सपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं 48,100 200 पे 34,000 40,000 इस तरह के आपको सपोर्ट देखने मिल सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 48,000 पे है। एक 48,500 पर भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 47,500 पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 47,500 पर 64,742, बट यहाँ पे आप देखोगे 5,000, तो ये काफ़ी कम है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये भी 47,500 का भी जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, ऊपर देखो आप 47,000 के बाद 47,000 47,500 के बाद 47,000, 47,000 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 98,891, मतलब 1 लाख के आसपास है और ये 2,000। तो ये 47,000 का भी जो ओआई है ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना नीचे मार्केट जाएगा नहीं अनलेस एंड अनटिल एक बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर इसको अफेक्ट ना करे, तब तक ये इतना नीचे तो नहीं जाएगा। डेफिनेटली जिस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स बन रहे हैं मार्केट में, तो इस तरह के मूव आपको देखने मिल सकते हैं। तो 47,000 के बाद 46,500 पर हम देखें तो एक 1,03,182 का ओआई है, पुट ओआई, एंड वहीं पे कॉल ओआई जो है 682 है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 46,500 के लेवल पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है
ये सारे कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी आपको देखने मिल जाएँगे। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे नीचे लेके जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 48,800 पर है यहाँ पे। 48,800 पर 1,25,000 ओआई कॉल ओआई है एंड वहीं पे 37,000 का पुट ओआई है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद सेकंड जो है 49,000 पे है 189 1,89,000 एंड वहीं पे 49,000 पे देखो तो 59,892। तो इस तरह के ओआई दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे भी एक दूसरा रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो आपके ओआईज़ हैं, ठीक है? कॉल के हो या पुट के हो, उसके हिसाब से आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख सकते हो और अपना वेरिफ़िकेशन भी कर सकते हो कि भैया हमारा जो टारगेट है पुट या कॉल का, तो वो किस तरह के टारगेट होने चाहिए, उसके हिसाब से आप आगे अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 16 अप्रैल की, तो उसमें बेयरिश रहेगी और आपको पुट ऑप्शन में अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने की संभावना है। तो इस व्यू को लेकर आप आगे चल सकते हो। डेफ़िनेटली ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बेयरिश नहीं होगी। ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश होगी, प्रॉफ़िट बुकिंग होगी शॉर्ट टर्म एंड मे बी हो सकता है बीच में कहीं ये साइडवेज़ भी चले, तो साइडवेज़ में आपको पता ही है कि क्या करना होता है। आप स्ट्रैंगल अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? लॉन्ग स्ट्रैंगल आप यूज़ कर सकते हो जब भी साइडवेज़ चले मार्केट में, ठीक है? एंड अदरवाइज़ आपको पुट बाय करके रखना है शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक छोटे-छोटे टारगेट्स के लिए 200 पॉइंट, 500 पॉइंट इस तरह के टारगेट्स के लिए आपको पुट बाय करके रखना है एंड जिस तरह से स्विंग मिले आपको मार्केट में, तो एक बड़ा स्विंग आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ 200 के प्राइस पे, ठीक है? 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज पे आपको स्विंग मिलेगा, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे आप करंटली देख सकते हैं कि 48,200 या 298, ठीक है? 48,298 मतलब 300, 48,300 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने मिलेगा, पुल बैक होगा और उसके बाद भी ये क्रॉस करके नीचे जा सकती है, ठीक है? जैसे ही इसके नीचे जाए एंड उसके बाद आपको अगर रिवर्सल मिले, तो डेफ़िनेटली आपको समझ जाना है कि बहुत बड़ा मूव और बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक है? आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह के थोड़ी ट्रिक जानने के लिए और अच्छे खासे मूव जानने के लिए आप हमें फॉलो करते रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें एंड डेफ़िनेटली हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।